हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आपके साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आर सीरीज मेडिसिन के बारे में। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है जिसमें R1 से लेके R12 तक बात करी है मेडिसिन की। आज हम R13 से आगे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा देंगे ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक R13 मेडिसिन। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे R13 से। हम जो R सीरीज की मेडिसिन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को R12 तक बताया था। तो आज हम R13 से हम बात करेंगे। तो R13 जो हमारी मेडिसिन है, दिस इज कॉल्ड एज पाइल्स ड्रॉप्स। तो पाइल्स के लिए जो ये R13 मेडिसिन है ये यूज़ होती है। तो पाइल्स है या फिशर्स है। तो दोस्तों, पाइल्स या फिशर्स अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो इसके लिए मेडिसिन के साथ साथ एक चीज़ और आप लोगों को करना चाहिए, वो है सिड्स बाथ। तो सिड्स बाथ बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि सिड्स बाथ से आपको इन्फ्लेमेशन, सूजन में आपको आराम मिलता है और साथ में जो R13 मेडिसिन है ये भी आपको मदद कर सकती है अगर पाइल्स की आपको प्रॉब्लम है तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं R14। R14 किस लिए है? ये है स्लीप एंड नर्व्स ड्रॉप। तो अगर नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है और क्योंकि रात को नींद नहीं आ रही तो क्या होगा, दिन भर आप बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे, ड्राउजी फील करेंगे, लेथार्जी फील करेंगे। तो इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं और नर्व्स बेसिकली रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे जब सिम्टम्स होंगे तो R14 मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। R14 स्लीप्स एंड नर्व डिसऑर्डर, इसमें आपका इंसोम्निया और स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया हो सकता है, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, नींद बहुत जल्दी खुल जाना, ठीक से नींद नहीं होती है, इस वजह से ड्राउजीनेस रहे। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो दिस मेडिसिन कैन हेल्प यू। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं R16 के बारे में। तो R16 किस लिए होती है? R16 होती है हमारे माइग्रेन एंड हेडेक। तो R16 हमारी है माइग्रेन एंड हेडेक के लिए। तो माइग्रेन मैंने वीडियो ऑलरेडी माइग्रेन पे बनाया है और आप लोगों को बताया कि माइग्रेन का जो पेन होता है बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है, लाइट से प्रॉब्लम हो जाती है, कई बारी आवाज़, साउंड, म्यूज़िक कुछ भी हो रहा है प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है बस चुपचाप लेट जाए, कई बारी वॉमिटिंग होती है, उसके बाद ही रिलीफ मिलता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो दैट कैन बी अ पेन ऑफ माइग्रेन। तो अगर सर में दर्द है, बहुत ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन है और ऐसा लगता है सर बिल्कुल फटने को हो रहा है, इस प्रकार के अगर हेडेक हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है तो जो R16 मेडिसिन है ये आपको मदद कर सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R17। तो दोस्तों, ये R17 मेडिसिन बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन है। ये हेल्प करती है अगर एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो रहा है, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। तो बॉडी में कहीं पे भी अगर ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ वॉट्स हो सकते हैं, ग्रोथ कोई प्रकार का आपको जैसे गाइनेकोमेस्टिया है, जो ब्रेस्ट टिश्यूज है उसका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है। तो एनी काइंड ऑफ ग्रोथ विच इज़ एबनॉर्मल, यानी नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए पर ऐसा हो रहा है, तो वो स्किन टैग्स, वॉर्ड्स, गाइनेकोमेस्टिया, एनीथिंग इफ देयर इज एनी ग्रोथ, इसमें आपका लाइपोमा भी आ सकता है, इसमें आपके केलॉइड्स भी आ सकते हैं, यानी कि ग्रोथ हो रहा है। तो अगर ऐसे ग्रोथ है तो ग्रोथ के केस में, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ में R17 मेडिसिन जो है हमारी वो आपको मदद कर सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R18। तो जो R18 मेडिसिन है वो किडनी इन्फेक्शंस के लिए, किडनी एंड ब्लैडर ड्रॉप्स। तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये जो R18 मेडिसिन है ये आपको मदद कर सकती है। ब्लैडर में यानी सिस्टाइटिस हो रहा है, यूरिन के टाइम पे पेन होता है, पेन जो होता है वो पेट से लेके पूरा यूरेथ्रा तक पेन जाता है यूरेथ्रा तक पेन जाता है,
इस प्रकार के सिम्टम्स हो रहे हैं। साथ में एक कटिंग सा पेन महसूस होना, यूरिन के टाइम पे जो यूरिन है वो क्लीन नहीं होता, टर्बिड होता है, थोड़ा सा वाइटिश हो सकता है, रेडिश हो सकता है। तो इस प्रकार के जब सिम्टम्स है जो कि बताता है कि ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सिस्टाइटिस हो सकती है या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो हमारी ये मेडिसिन है R18 इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R19 और R20, दोनों के बारे में हम एक साथ बात करेंगे। तो जो R19 है ये है मेन और जो R20 है ये है विमेन। तो ये मेल्स के लिए है, ये विमेन के लिए है, दोनों में ही ग्लैंडुलर डिसफंक्शन में ये काम करेगी। तो R19 देना है अगर मेल्स को दे रहे हैं, अगर फीमेल्स को दे रहे हैं तो R20, और ये दोनों ही दवाइयाँ जो है ये ग्लैंडुलर इफेक्शंस में काम करती है। ग्लैंडुलर इफेक्शंस बोले तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, तो ऐसी अगर समस्या है तो फिर R19 और R20 मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन पे। नेक्स्ट हमारा है R21। R21 मेडिसिन जो है इसको कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूएंट ड्रॉप। तो हम बात कर रहे हैं R21 के बारे में। तो जो R21 है दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूएंट ड्रॉप्स। तो इसका क्या मतलब है, कई बारी क्या होता है कि आप कोई स्किन की प्रॉब्लम आपको हो रही है, बहुत टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं पर वो जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो नहीं मिल रहा है, यानी कि जो केस है वो एक जगह पे रुका हुआ है और इनफ रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी समस्या होती है तो आपकी इम्यूनिटी को एक बूस्ट देने के लिए या बॉडी को एक बूस्ट देने के लिए जो ये रिकॉन्स्टिट्यूएंट ड्रॉप, इसका थोड़ा टाइम यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो बॉडी का रिएक्शन है वो आएगा और एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, स्किन रिलेटेड एनी प्रॉब्लम हो तो उस पर आपको अच्छा रिलीफ मिल सकता है। तो एज एन इंटरकरेंट मेडिसिन हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R22। तो R22 जो मेडिसिन है ये किस लिए है, R22 मेडिसिन हमारी है नर्वस डिस्टरबेंसेस के लिए। तो नर्वस डिस्टरबेंसेस अगर हो रही हैं तो R22 मेडिसिन दी जा सकती है। बारी क्या होता है, नर्वसनेस के वजह से आपको सफोकेटिव फील होता है, आपको ऐसे लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑप्रेस्ड फील होता है, बट ये नर्वसनेस की वजह से होती है, एंग्जाइटी की वजह से होती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको नर्वस डिस्टरबेंसेस जो मेडिसिन है नर्वस डिस्टरबेंसेस ड्रॉप्स, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने बात किया R13 से लेके R22 मेडिसिन के बारे में। तो इस सीरीज़ की और भी जो मेडिसिन है 89 तक ये है, तो इसके बारे में और भी आप लोग वीडियोस देखते रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि सारे वीडियोस का आप लोग पूरा बेनिफिट लेते रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं और मेरे ऑफिस से आपको अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहते हैं तो CM4 या कॉल मी 4 ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।